हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे ग्रुप थ्योरी लेक्चर 2। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, कॉन्ग्रेंट पढ़ा था, कुछ एग्जांपल्स किए थे। तो पिछली बार कुछ एग्जांपल्स देखे थे जो कि एग्जाम में बहुत सारे आए हुए थे। तो उन्हीं के कुछ स्पेशल एग्जांपल्स हैं जो कि एग्ज़ाम में मोस्टली आते रहते हैं, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया भी था। तो उनमें से एक एग्जांपल हमारा है आपका A ऑपरेट B इक्वल टू A प्लस B और प्लस 1, ये एक एग्जांपल है। और एक एग्जांपल है हमारा A ऑपरेट B, जहाँ पर A और B जो है और बिलोंग कर रहा है G से, किसी भी G से बिलोंग कर रहा है। और वैसे एक एग्जांपल हमारा है 3। ठीक है। इसी में क्या है कि कहीं कहीं पर A ऑपरेट B इक्वल टू AB अपान 2 कर देता है। ठीक है, तो क्या करना है, जब भी इस टाइप के ग्रुप का जो है, इस टाइप से कोई ग्रुप दिया होगा तो उनका अगर हमें आइडेंटिटी पूछेगा तो इसके लिए आइडेंटिटी हमेशा क्या होगा, -1। इन ग्रुप के लिए आइडेंटिटी क्या होगा, 3। एंड इन ग्रुप के लिए आइडेंटिटी 2 होगा। मीन्स कि इस ग्रुप में अगर आइडेंटिटी पूछे तो नीचे वाला एलिमेंट आइडेंटिटी हो जाएगा। ये बात याद रखना हमेशा। ये तीनों चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में कराई हुई है। इसका जो इन्वर्स होता है, सपोज मान लीजिए इस ग्रुप का इन्वर्स सी के एलिमेंट का इन्वर्स हमें फाइंड करना है, तो जो सी इन्वर्स का एलिमेंट होगा -2 -c। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा ग्रुप थ्योरी का, जो कि एग्जाम में हमें हर बार आएगा इसमें। ठीक है, और हाँ एक एग्जांपल है, जैसे कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा था। कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बनाता है। ठीक है, आर जो है हमारा प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, जेड हमारा प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, और हमारा जो है रेशनल नंबर भी प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। अगर इन सब ग्रुप में थोड़ी सी चेंजिंग कर दी जाए, मीन्स कि क्या, कि अगर इसमें से डॉट एलिमेंट को मीन्स कि जीरो एलिमेंट को हटा दिया जाए, तो जीरो एलिमेंट को हटा देंगे तो ये क्या है कि क्या प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा, नहीं। तो अगर हम जीरो एलिमेंट को हटा के ग्रुप बनाएं तो जीरो एलिमेंट उसकी जो है आइडेंटिटी क्या है, नहीं मिलेगी। 1 आइडेंटिटी है तो ऐड करोगे कभी आइडेंटिटी इस ग्रुप में एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब है प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप है। अब क्या डॉट के रिस्पेक्ट में बनाएगा अगर जीरो एलिमेंट को हटा दिया जाए? अगर डॉट के रिस्पेक्ट में देखना है, चेक करते हैं। तो डॉट के रिस्पेक्ट में जब बोला जाता है, जब जीरो को हटाया जाता है तो उसे स्टार लग जाता है, मीन्स कि जीरो को हटा दिया गया, जिसका नाम है, जैसे इसको अप्रॉक्सीमेट सी -0, मतलब जीरो एलिमेंट्स को इनमें से हटा दिया गया। अब पता करना ये ग्रुप बनाते हैं कि नहीं बनाते। ठीक है, ये ग्रुप बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो सी स्टार, इसका सारे क्लोजर प्रॉपर्टी, इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और रियल नंबर हमारा, रियल नंबर की इसकी भी आइडेंटिटी 1 हो जाएगी, इसकी भी आइडेंटिटी 1 हो जाएगी, और इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, आइडेंटिटी भी है। क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई भी दो नंबर्स को अगर प्रोटेक्ट करोगे तो सेम इसी में आएंगे। लेकिन इसके साथ बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्या इसमें दिक्कत क्या होने वाली, इसमें ये दिक्कत है कि अगर हम जीरो को हटा दिए, ठीक है, जीरो को हमने हटा दिया, ठीक है, अगर हम जीरो को हटा दिए, इसमें इनवर्स, अब जैसे कि मैं दो एलिमेंट 2 ले लिया, 2 जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई मान लो, ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी भी मान लो सेटिस्फाई कर गई, ठीक है, आइडेंटिटी भी 1 है, मान लो आइडेंटिटी भी 1 है। लेकिन अगर इसका इन्वर्स चेक करना है आपको, तो 2 बिलोंग करा है, अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कराएं तो आइडेंटिटी 1 कब आएगा, मीन्स कि अगर आइडेंटिटी 1 है तो आइडेंटिटी 1 कब आएगा, 1/2 से जब डिवाइड करेंगे तब। और 1/2 क्या इस एलिमेंट इसमें है, ग्रुप में नहीं, इस जेड में तो है नहीं 1/2, तो इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये क्या है, ग्रुप नहीं बनाता।
बाकी सारे ग्रुप बनाते हैं। ये बात याद रखिएगा हमेशा कि सी प्लस आर और क्यू ये डॉट के रिस्पेक्ट में स्टार मतलब जीरो हटाने के बाद डॉट के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप बनाता है जेड को छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसी में कि प्लस 1 - 1 क्या ये ग्रुप बनाता है प्लस के रिस्पेक्ट में? नहीं, क्योंकि अगर आप ऐड करोगे दोनों तो जीरो जीरो इसमें है नहीं, तो प्लस के रिस्पेक्ट में नहीं बनाएगा, ठीक है। क्या ये आपका प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बनाता है? हाँ, आप चेक कर लो, ठीक है। इससे ये चीज़ें मैंने बताई है, कंपोजिशन टेबल बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इससे सारी चीज़ें आपको एक ही टेबल में दिख जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है 1 - 1 1 एंड -1, तो प्रोडक्ट करेंगे -1 और यहाँ पर -1 और 1, तो ये हो गया। तो सारी चीज़ें कंपोजिशन टेबल में दिख गई, आइडेंटिटी भी दिख गया, सब सारी प्रॉपर्टी से, यानी डॉट के रिस्पेक्ट में क्या है, ग्रुप बनाता है। दूसरी बात, अबेलियन ग्रुप चेक करना है। अबेलियन ग्रुप कैसे चेक करेंगे, सिमेट्रिकल चेक कर लो, तो सिमेट्रिक है यानी अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है, ए कंपोजिशन ऑफ बी, बी कंपोजिशन ऑफ ए। मीन्स कि अगर हम ए को बी के साथ ऑपरेट करें चाहे बी को ए के साथ ऑपरेट करें, दोनों की वैल्यू अगर बराबर है तो वो हमारी अबेलियन ग्रुप होता है, तो ये अबेलियन ग्रुप है। नेक्स्ट हमारा है nth रूट ऑफ यूनिटी। तो nth रूट ऑफ यूनिटी की जगह हम थर्ड रूट ऑफ यूनिटी बता रहे हैं। थर्ड रूट ऑफ यूनिटी क्या है, जैसे 1 ओमेगा ओमेगा, ये स्पेशल क्वेश्चन है नेट के लिए, आपके जीआईसी के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। क्या ये प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है? नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तो डॉट के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं। तो डॉट के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना, आपको फिर यही कंपोजिशन टेबल आपको बना लेनी है। तो कंपोजिशन हम टेबल बनाएंगे, कंपोजिशन टेबल में क्या है, डॉट के रिस्पेक्ट में बनाना है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसमें क्या है कि हम प्रोडक्ट करेंगे, तो 1 1 का 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब यानी 1, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब यानी 1, ये ओमेगा। सारी देखो सारे एलिमेंट क्या हैं इस सेट से आ रहे हैं, यानी ये हमारा क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। एसोसिएट प्रॉपर्टी भी आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। थर्ड है आपका आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी आप 1 को देखो, 1 के साथ कोई भी एलिमेंट्स को, कोई भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो खुद आ रहा है, तो यानी ये वाली प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई कर गई, ठीक है। तो यानी आइडेंटिटी हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब इनवर्स चेक कर लेते हैं, 1 का इनवर्स क्या होगा। देखो एग्जाम में पूछ सकता है भैया ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या होगा, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स अगर मान लीजिए पूछ लिया, तो देखना है किसके लिए 1 आ गया, देखो 1 यहाँ पर है। अब 1 किसके लिए आ रहा है, ओमेगा से मल्टीप्लाई करने पे, तो यानी ओमेगा स्क्वायर को अगर हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो 1, तो यानी ओमेगा जो है इसका इन्वर्स होगा। ऐसे ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और 1 का इन्वर्स 1 हो जाएगा। तो ये हमारे 3 चीज़ें, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या होगा, ओमेगा का इन्वर्स क्या होगा, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हो सकता है 4th रूट ऑफ यूनिट दे दे या 3rd रूट ऑफ यूनिट दे दे या 5th रूट ऑफ यूनिट दे दे, 6th रूट ऑफ यूनिट दे दे, तो कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये 2 क्वेश्चन हैं। अब तीसरा क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप बना था। तो प्लस के रिस्पेक्ट में तो नहीं बनाएगा, केवल डॉट के रिस्पेक्ट में चेक कर लेते हैं। डॉट के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन मीन्स डॉट का, तो फिर कंपोजिशन टेबल बना लीजिए। 1 - 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, माइनस आयोटा, 1 - 1
आयोटा और ये लास्ट में आ गया हमारा माइनस आयोटा और ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, 1 से 1 मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 1, -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये आ गया -1 -1 1 माइनस आयोटा और आयोटा, ये क्या आ गया आयोटा, ये क्या आ गया माइनस आयोटा, ये हो गया -1 और ये आ गया आपका 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया आपका माइनस आयोटा, ये आ जाएगा आपका आयोटा और ये हो जाएगा आपका -1 और ये -1। ठीक है, ये चार चीज़ें हो गई। अब देखेंगे सारी चीज़ें इसी सेट से आ रही हैं, यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गया, एसोसिएट तो हो जाएगा। इसके बाद आइडेंटिटी, अब इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, 1 ही आइडेंटिटी है तो 1 आइडेंटिटी। इनवर्स क्या होगा, जैसे 1 का इनवर्स 1, -1 का इनवर्स -1। ठीक है, -1 का इनवर्स -1, आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का इनवर्स माइनस सॉरी आयोटा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये भी ग्रुप बना। तो आप सबसे पहले चेक करना है कि अबेलियन है कि नहीं। अबेलियन के लिए क्या है कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हो जाए, मीन्स समेट्रिकल चेक कर लो आप इसके हिसाब से। तो इसके हिसाब से आप देखो कि यहाँ पे जो एंट्री इस एंट्री पे है, मीन्स कि क्या माइनस आयोटा और 1 को मल्टीप्लाई किया -1 आया, यहाँ पे पहले 1 को मल्टीप्लाई किया -1 तो बराबर आया यानी। तो सारे एलिमेंट के लिए आपको चेक कर लेना है, अगर सारे एलिमेंट के लिए वैल्यू सेम आ रही होगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अबेलियन हो जाएगा। तो ये क्या है अबेलियन है। ठीक है, अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा अबेलियन ग्रुप भी है, ग्रुप भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है हमारा अबेलियन ग्रुप हो गया। एक क्लाइन ग्रुप होता है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है क्लाइन ग्रुप, जिसे K4 से डिनोट करते हैं। एग्ज़ाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, क्लाइंस ग्रुप जिसे K4 से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है K4 इक्वल टू आइडेंटिटी ए बी सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, बी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी एंड ए बी इक्वल टू बी। मीन्स कि ये अबेलियन है। आप देखो कंडीशन दे दिया, मीन्स कि क्लाइंट ग्रुप ऑलवेज अबेलियन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा हमेशा। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करती है सारी प्रॉपर्टी, तो ये ग्रुप है आपका, ये अबेलियन ग्रुप है। तो ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जा सकता है। ठीक है, इसकी जगह कुछ भी दे सकता है, आइडेंटिटी की जगह 1, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप की। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, जो भी सेट है उस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उस ग्रुप का, ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ जी या कार्डिनलिटी ऑफ दो चीज़ें। ठीक है, सबसे पहला हमारा है, इसमें एग्जांपल क्या है कि इफ़ जी कंटेन्स finite number of element, then order of G is equal to finite, means कि नंबर n। दूसरा, अगर G के पास इफ़
G contains इनफाइनाइट एलिमेंट, मीन्स कि G के पास क्या है, इनफाइनाइट एलिमेंट है, देन ऑर्डर ऑफ G क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। दो चीज़ें हैं आपके पास, फाइनाइट एलिमेंट और इनफाइनाइट एलिमेंट। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कॉम्प्लेक्स नंबर जो ग्रुप बनाता है प्लस के रिस्पेक्ट में, उसके पास कितना ऑर्डर होता है, तो इनफाइनाइट। ऐसे रेशनल नंबर का इनफाइनाइट, इरेशनल नंबर आपका जो है रियल नंबर का इनफाइनाइट, एंड आपका इंटीजर्स का भी इनफाइनाइट। इसी तरीके से स्टार के भी सारे हैं, ठीक है। ये हो गया इनफाइनाइट थोड़ा सा, ठीक है। अगर फाइनाइट कैसे सेट होंगे, जैसे फाइनाइट का आप देखोगे जेड एन, इसके कितने हो जाएंगे एन, ठीक है। और अगर आप जो है क्लाइन ग्रुप की बात करो तो 4, ये फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है आपके पास, ठीक है। तो ये हैं, जैसे अभी मैंने ग्रुप नहीं बात किया है, वो आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म के बाद बात करूँगा। तो इसका होता है, जैसे इसे एस एन डिनोट करते हैं सिमेट्रिक ग्रुप, तो 2n, ठीक है। ये हमारा हो गया। और इसे में हमारा एक और है, अभी हम यू एन, ठीक है, इसका होता है फाई एन के बारे में भी बताया नहीं गया है, ठीक है। ये होता है यूनिट्स, तो ये हमारे हैं आपके फाई एन, इसे आयलर फाई फंक्शन भी बोलते हैं। तो हम इसके बारे में चलिए बात करते हैं, आयलर फाई फंक्शन क्या होता है। ठीक है, जैसे जैसे कोई ए है सेट, वो क्या है, एक्स हमें नेचुरल नंबर से लेने हैं, और एक्स नेचुरल नंबर से लेने हैं, और जो है जो 1x लेस देन n एंड GCD ऑफ एक्स एन क्या होना चाहिए, रिलेटिव प्राइम होना चाहिए। ये इसकी कार्डिनलिटी अगर हम फाइंड करें तो वो हमारा क्या होता है, फाई एन, मतलब इस सेट की कार्डिनलिटी होती है फाई एन, ठीक है। इसे हम बोलते हैं रिलेटिव प्राइम्स, ठीक है। इसे बोलते हैं नंबर ऑफ नेचुरल, फाई एन को एक्चुअली बेसिकली बोलते हैं नंबर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n which are relatively prime to n। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्रुप थ्योरी में, बेसिक मोस्टली सबसे ज़्यादा, जिसे ऑर्डर भी आपको चेक करना होगा तो आप इसी से निकाल लो, कुछ भी एनीथिंग बहुत ज़्यादा यूज होना है इसका, तो इसको याद रखना है फार्मूला इसका। अब इसे निकालते कैसे हैं, ठीक है, ये तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब निकालते कैसे हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि 512 निकालना है आपको, 512 कैसे निकालेंगे, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं फार्मूले से, ठीक है। तो फार्मूला क्या है हमारा, जैसे कोई नंबर है नेचुरल नंबर यन नंबर है जो नेचुरल नंबर से लिया जाएगा, ठीक है, उसका हमें फाई एन निकालना है। तो कोई भी नंबर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, इसको कंपोजिट फॉर्म में लिख सकते हो, कोई प्राइम नंबर है उसको प्राइम नंबर में लिख सकते हो, तो जैसे ए की पावर पी, बी की पावर क्यू एंड सी की पावर आर, जहाँ पर ए और बी और सी क्या है, आर प्राइम, मीन्स कि ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक है, ए। तो उनको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमें फाई एन फाइंड करना है अगर, तो एन इंटू 1-1 अपॉन ए, 1-1 अपॉन बी, 1-1 अपॉन सी। अब मैं मीन्स कि इस नंबर का फैक्टर 3 प्राइम नंबर में था, इसलिए मैंने 3 लिखा, 4 भी हो सकता है, डी भी, तो मैंने इसी तरह 3 में लिखा है, तो ठीक है। ये फार्मूला है आपका, इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो। जैसे मैं अभी बात करूं, अगर क्या नाम है, अ, अगर मैं बात करूं इसके क्या नाम है 12 की, तो 12 का निकालना है हमें, तो 12 का क्या हो जाएगा, तो 5-12 यानी 4 यानी 2 की पावर 2 इंटू 3, तो इसको लिख सकते हैं आपका क्या हो जाएगा,
यहाँ से रेजर क्या कहते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 12 इंटू 1-1/2 इंटू 1-1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6, और ये 6 है तो 2, और ये क्या नाम है, ये हाफ और 2 यानी 4 आ जाएगा आपका 12, यानी 12 कितना हो गया 4। फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं। तो 12 और ये 1/2, ये 2/3, 6 6 2 एंड कट गया तो 4 आएगा। तो 5 12 कितना हो गया 12। मीन्स कि अगर आपसे कोई पूछे कि U12 का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा तो आप बोलोगे 4। अगर आपसे कोई पूछ ले कि U16 का ऑर्डर क्या होगा तो 516। तो 516 की वैल्यू क्या होगी, तो 516 की वैल्यू क्या होगी 2 की पावर 4। अब इसको 2 की पावर 4 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 4 को 2 की पावर 4 इंटू 1/2, और इधर से क्या आ जाएगा 4, यानी 16 इंटू 16 इंटू 1/2, ये आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, यानी इसका जो ऑर्डर होगा वो 8 होगा, ठीक है। और इसी तरीके से और थोड़ा वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। और वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे कि अगर किसी प्राइम नंबर का निकालना है, मीन्स कि अगर आपसे कहा जाए कि 7 का 5 निकालना है तो 6, मीन्स कि अगर एनीथिंग कोई भी प्राइम नंबर दिया हुआ है उसका 5 ही निकालना है तो p-1, ये हमेशा याद रखना p-1। और दूसरी बात है कि जो 5 फंक्शन होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा इवन होगी, मीन्स कि इवन होगी कब, जब n की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। केवल 5 1 के लिए जो वैल्यू होती है वो 1 आती है, और 5 2 के लिए जो वैल्यू आती है वो 1 आती है, बाकी सारे वैल्यू के लिए ये हमेशा इवन नंबर आता है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा आपका 5 फंक्शन हो गया, और हाँ U21, ठीक है, U10, ठीक है। U10 के हम ग्रुप के बारे में बात करते हैं, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जिसकी GCD मॉडलो 10 के रिस्पेक्ट में 1 आए, ठीक है, x 10 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 1 3 आपका 5 नहीं आएगा, 7 आएगा एंड 9, ये नंबर है। अब इनको हमें चेक कर लो, आप इनको चेक कर लो कि ये ग्रुप बनाता है कि नहीं। वैसे ग्रुप बनाता है प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में मॉडलो 10, तो मॉडलो 10 प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ये होगा 1 3 7 9, 1 3 7 एंड 9। ये फिगर थोड़ा सही से ही बन रहा है, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट, तो 1 3 7 9, आपका ये 3 7 9, 9 हो गया 9, ये आ गया 21, ये हो गया 21 9 7, ठीक है। 1 9, और ये हो गया 3, ठीक है। ये हो गया आपका 8 7 और 3 9 1, ठीक है। ये हो गया सारे एलिमेंट, इसी एलिमेंट से ग्रुप क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। आइडेंटिटी 1 होगा, एंड इन्वर्स आप देखोगे, इन्वर्स जो है 1 का इन्वर्स आप देखोगे तो 1 का इन्वर्स 1, 3 का इन्वर्स आप देखोगे 7, और 7 का इन्वर्स आप देखोगे 3, और 9 का इन्वर्स 9 सेल्फ इन्वर्स है, मीन्स कि 9 का 9, ठीक है। तो सारे इन्वर्स। अब कभी मान लीजिए आपको टेबल नहीं है और डायरेक्ट बोल दिए कि आपको इन्वर्स निकालना है, तो कुछ नहीं करना है आपको। मान लीजिए उस किसी, आपको बस ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। मान लीजिए आपको 3 का बोल दिया जाए कि 3 का इन्वर्स निकालना है, तो आपको बस x की वैल्यू इस ग्रुप में से कोई भी एलिमेंट लेके
उसकी आइडेंटिटी वो बस चेक कर लो कि रिमाइंडर 1 जिसके लिए आ गया वो उसका इन्वर्स हो जाएगा। 3 इंटू 3 आपको देखोगे 3 इंटू 3 नहीं 7 7 रखोगे 21, हाँ आ गया, यानी 7 जो होगा इसका आपका इन्वर्स हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ट्रिक्स हैं, इसको एग्जाम में हमेशा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है